हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक और नया सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है हमारा, आप देख सकते हैं, हिंदी। तो आज से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, और ये हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस बुक को। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी की बुक है, आर के लिए स्पेशली। तो ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, और आप इसमें देख सकते हैं हमारा विषय सूची। तो सबसे पहले आज हम विलोम से शुरू करेंगे, अपने विलोम कंप्लीट करेंगे। तो ये विलोम आपको पता कैसे करने हैं, मतलब मैं ना सिर्फ जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है वही कराने वाली हूँ। तो उसमें आपको पता ही है 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो फिर उस ऑप्शन से रिलेटेड हमें ऑलरेडी मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो 4 ऑप्शन में तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसका थ्योरिकल पार्ट नहीं करा रही हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ना तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी इसको खत्म कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो हमें पता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा में हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें विलोम है, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची आते हैं। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं ये सब आता है। तो अभी तो हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है हमारे विलोम। ठीक है, तो विलोम आपको पता ही है कि विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विलोम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने क्रॉनिकल सीरीज़ की मई मंथ कंप्लीट करा दिया है, और अब जल्दी अप्रैल का मंथ शुरू करने वाली हूँ मैं उसमें। और इसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस पूर्वालोकन सीरीज़ चल रही है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूर्वालोकन सीरीज़ फिनिश हो गई है। और अब मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाली हूँ, जैसे आज मैंने हिंदी शुरू करी है, वैसे ही ज्योग्राफी या फिर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। वो भी यूथ कॉम्पिटिशन से ही स्टार्ट होगा, बुक से। और ये अभी 2024-25 का आपकी लेटेस्ट बुक है, उसी से मैं करा रही हूँ ये हिंदी भी, और वो सब्जेक्ट्स भी आपका साइंस और ज्योग्राफी भी उसी से ही शुरू होगा। तो उसमें भी सॉल्व पेपर है आपका, तो फटाफट से उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो हमें सॉल्व पेपर, PYQs पे, टेस्ट पे ही ध्यान देना है इस समय। तो अब हमारा थ्योरी का टाइम जा चुका है, तो हमें यही पढ़ना है। तो चलिए, मैं आप मेरे साथ भी करते रहिए, मैं भी करती रहूँगी, और आप भी करते रहिए, ताकि हमारा जल्दी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए हमारा पूरा का पूरा नोट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संकलन दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, और अगर छोटा हुआ तो कोशिश करेंगे कि एक पार्ट, मतलब अगर ये मतलब छोटा टॉपिक रहा हमारा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, तो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 या 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो हमें सही युग्म बताना है। तो सन्मुख, उन्मुख, स्थावर, चंचल, अल्पज्ञ, अवज्ञ, आंकुंचन और प्रसारण। तो भाई यहाँ पर आंसर नंबर डी है आपका, आंकुंचन प्रसारण युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका राइट हो गया। अब अगर वो कह रहा है कि 3 राइट नहीं है, तो इन 3 राइट के आंसर ढूंढते हैं हम। तो सम्मुख का क्या होगा भाई, तो सम्मुख का होगा विमुख। क्या होगा, विमुख। स्थावर का क्या होता है, स्थावर का होता है जंगम, है ना, यही तो पढ़ा है हमने। और अल्पज्ञ का क्या होता है, तो अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। हम यहाँ पढ़ लेते हैं इसको। सम्मुख का विमुख, स्थावर का जंगम, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उन्मुख का विमुख, चंचल का होता है गंभीर और शांत। तो आपने देखा हमने इसमें कितने सारे पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल। दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा, तो दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा भाई, सबल होगा, है ना, मेरे हिसाब से तो ये होगा। चलो अब आंसर देख लेते हैं। तो दुर्बल का विलोम है सबल। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। ठीक, नेक्स्ट। इनमें से विलोम शब्दों का युग्म गलत है। तो दिए गए विलोम शब्द युग्मों में से आर्विभाव, विभाव आपका जो है ना ये गलत है। उन्मूलन, रोपण आपका सही है। अपराधी, निरपराध सही है। विहित, निषिद्ध सही है। ठीक है, तो आर्विभाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव। नेक्स्ट। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो सरल शब्द का विलोम क्या नहीं है, एक सेकेंड। तो सरल शब्द का विलोम नहीं है आपका विरल। सरल शब्द का विलोम हो जाता है वक्र, कठिन और कुटिल। विरल शब्द सघन का विलोम होता है, ना कि सरल का, जबकि अन्य शब्द क्या है, सरल के विलोम है। नेक्स्ट। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। सही विलोम है यहाँ पे आकीर्ण, विकीर्ण। ठीक है, आकीर्ण, विकीर्ण विलोम शब्द का सही युग्म है। अब बाकी के भी देख लेते हैं। आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। थोक का विलोम है फुटकर, और अनुग्रह का विलोम है विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट। उपत्यका, उपत्यका का विलोम शब्द, तो उपत्यका का विलोम होता है आपका आदित्यका। ठीक है, उपत्यका का विलोम होगा आदित्यका। मृषण का विपरीत शब्द क्या होगा, तो मृषण का विपरीत होता है रूक्ष। ठीक है, रूक्ष। सुकुमार का क्या होता है, कमासुत। चिक्कड़ का विलोम होगा खुरदुरा। नरम का विलोम होगा कड़ा या कठोर। अनग का विलोम क्या होता है, तो अनग का विलोम होता है अघी। निरग का विलोम अघी। निष्पाप का विलोम होगा पापी। कृति का विलोम होगा अकृति। ठीक है, नेक्स्ट। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक युग्म आपका अशुद्ध है।
कुटिल जटिल विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो ये आपका कुटिल और जटिल जो है ना ये अशुद्ध है। इसका सही विलोम युग्म क्या होगा, तो कुटिल का होगा सरल, है ना, जटिल थोड़ी ना होगा। आतप का होता है निरातप, उदय का होता है अस्त, गहरा का होता है छिछला। अनवधान शब्द का विलोम क्या है, तो अनवधान शब्द का विलोम है सावधानी, ठीक है। वरदान का विलोम होता है शाप, निरभिमान का होता है अभिमान, अनानुमत का होता है अनुमत, ठीक। अब शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है भाई, तो यहाँ पे बताते हैं कि अज्ञ और अनिभिज्ञ गलत है। क्यों अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है या फिर प्रज्ञ होता है, और अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ठीक है। तो हयादार का विलोम होगा बेहया, अभिमानी का होता है निरभिमानी, सुशासन का होता है कुशासन, ठीक है। अज्ञ व अनिभिज्ञ समानार्थी शब्द हैं जिनका अर्थ मूर्ख और ज्ञान रहित होता है, ठीक है। नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा, नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, ठीक है। अनुवर का होगा उवर, आर्विभाव का विलोम होगा तिरोभाव, प्राकृत का विलोम होता है अप्राकृत। इनमें से प्रथम शब्द उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो प्रथम का विलोम क्या होगा अंतिम, प्रधान का क्या होगा गौड़, प्रथम का क्या होगा अंतिम, प्रत्यक्ष का क्या होगा अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। अनुरक्ति का विपरीत, अनुरक्ति का होगा विरक्ति, आसक्ति अनासक्ति, ठीक है। प्रकृति विकृति, प्रशस्ति निंदा या अनादर। अनुग्रह, अनुग्रह का विपरीत क्या होगा, अनुग्रह का होगा विग्रह, ठीक है। आग्रह का क्या होगा अनाग्रह, परिग्रह का विलोम अपरिग्रह, संग्रह का विलोम विग्रह। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, तो भाई क्या सही युग्म है, तो ये सही युग्म है आदृत और तिरस्कृत। अब बाकी के देख लेते हैं। तो आपत्ति का क्या होगा विलोम संपत्ति, अवसर का विलोम वर्षण, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, आदृत का विलोम अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक का विलोम प्राचीन, आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होगा। आवर्तक का विपरीत शब्द क्या होता है, आवर्तक का विपरीत शब्द होता है अनावर्तक। प्रवर्तक का विपरीत अप्रवर्तक, आवृत का विपरीत अनावृत, प्रकर्ष का विपरीत अपकर्ष, गौरव का विपरीत होगा लाघव, ठीक है। वैभव दैन्य दारिद्र, पराभव विभव। अमृत का विलोम है, तो अमृत का विलोम है विष। मधुर का विलोम क्या होगा कटु कर्कश। पीयूष का विलोम विष। सदाचार का विलोम कदाचार, ठीक है। आचार का विलोम अनाचार। अपराध का विलोम निरपराध। अन्याय का विलोम न्याय, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष, ठीक है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, तो गगनचुंबी का होगा तल स्पर्शी, ठीक है। आघात का विलोम घात या आघात, विलोम प्रतिघात है, घात आघात का विलोम प्रतिघात है, ठीक है। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, तो उन्मूलन का सही विलोम होगा रोपण, ठीक है। अवरुद्ध का होगा विलोम अनवरुद्ध। निर्माण का विलोम होगा ध्वंस। समृद्धि का विलोम होगा विनाश। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो सही युग्म कौन सा है, अनत का विलोम होगा रित। मुक्त का बंधा या बद्ध। तांडव का लास्य और विभावना का विलोम विशेषोक्ति होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म बताइए। तो यहाँ पर अनंत और असीम अशुद्ध हैं। कुशल का होगा अकुशल, अधर्म का होगा विलोम धर्म, जड़ का विलोम होगा चेतन। अनंत शब्द का विलोम शांत होता है, जबकि असीम अनंत का समानार्थी शब्द है, ठीक है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है आपका विवरण। तो विराग का होगा राग, संयुक्त का होगा पृथक, असंयुक्त वियुक्त, सरस का होगा नीरस, अर्वाचीन का होगा प्राचीन। आर्वीभूत का सही विलोम शब्द क्या है, आर्वीभूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत है। अनास्था का विलोम आस्था होगा, अनेकता का विलोम एकता और अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि, ठीक है। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा, तो क्षणिक का होगा शाश्वत, ठीक है। अल्प का विलोम अति, क्षर का विलोम अक्षर, विमुख का विलोम उन्मुख या सम्मुख। अग्रज का विलोम क्या होगा अनुज, ठीक है। अक्षत का विलोम होगा छत और अटल का विलोम होगा डावाडोल या डुलमुल। विलोम शब्दों एक युग्म गलत है, तो भाई आपका अनुचर और परिचर यहाँ पर गलत है। मौन का विलोम होता है मुखर, शानदार का विलोम होता है शर्मनाक, बर्बर का विलोम होता है शव्य। अनुचर परिचर आपके गलत हैं, तो दोनों का अर्थ क्या होता है सेवक। मौन का विलोम मुखर, वाचाल, शानदार का विलोम शर्मनाक और बर्बर का होता है शव्य। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से एक युग्म गलत है, तो यहाँ पर आच्छादित और परिच्छन्न गलत युग्म है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, विलोम की दृष्टि से अन्य युग्म सही है, ठीक। तो आपका अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, सुख और दुख सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक का विलोम क्या होगा आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द का विलोम सदैव विशेषण होता है, ठीक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, तो प्राची का विपरीतार्थक होता है प्रतीची, ठीक है। तो प्राची माने पूर्व, प्रतीची माने पश्चिम, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण, नवीन प्राचीन। समीची का अर्थ प्रशंसा व गुणगान होता है और इसका विलोम निंदा हो सकता है, ठीक है। समष्टि का विलोम शब्द, तो समष्टि का विलोम व्यशिष्ट है। विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है, ठीक है।
विलोम की दृष्टि से गलत युग्म, तो आग्रह विग्रह आपका गलत है, ठीक है। विधि निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन सही है, अमीय का हलाहल सही है, ठीक है। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमी का हलाहल, संधि का विग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताइए। तो इपिस्ति अभिस्ति, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपका आदृत और निरादृत है। संकीर्ण, विकीर्ण, अपिस्ति, इनिप्ति, अदोष, अदोष, दोष, गुण। एक सेकेंड। विलोम की दृष्टि से सही युग्म, तो असूया अनसूया, अधिष्ठित अनधिष्ठित, आस्था अनास्था, प्रमुख सामान्य या गौड़। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? वक्र और आपका ऋजु, ठीक है। तो विशेष का अविलोम होगा सामान्य, विपत्ति संपत्ति, स्वतंत्रता परतंत्रता, ठीक है। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र, ठीक है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट, शीत व उष्ण परस्पर विपरीत हैं, ठीक है। स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ठीक है। शाश्वत नहीं होता, शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक, ठीक है। पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो पृथक का विलोम होता है संयुक्त, ठीक है। और जबकि एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है, ठीक है। उपयोग का विलोम होगा अनुपयोग, ठीक। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो उद्यम और निरुद्यम आपका गलत है। तो दक्षिण का होगा वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य, ठीक है। और उद्यम का आलस्य होगा, और उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्धम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इसमें विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, संयुक्त का होगा असंयुक्त, अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सचल और चल आपका अशुद्ध है। तो चल का हो जाएगा आपका अचल, और चल का हो जाएगा अचल, ठीक है। सचल तो कुछ नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष का विलोम होता है सापेक्ष, मौलिक का होता है अनुदित, बंधन का विलोम होता है मोक्ष, ठीक है। तो विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म है जारज और औरस, जारज औरस, ठीक है। अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष। आग्रह का विलोम दुराग्रह, विसर्जन का विलोम आवाहन। विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए, तो अघि और निरग आपका सही विलोम युग्म है, ठीक है। इपिस्त का होगा अनिपिस्त, और अमित का होगा परिमित। बेहया हयादार का विलोम होता है, ना कि हया का। हया भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेहया विशेषण शब्द है, तो इसका विलोम विशेषण शब्द हयादार होगा। क्या होगा? हयादार। नेक्स्ट, सुलभ का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? तो दुर्लभ होगा। सुलभ का जो विपरीत शब्द है वो दुर्लभ होगा, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय विलोम शब्द प्राप्य और लब्ध का विपरीतात्मक शब्द अलब्ध अथवा प्रदत्त होता है, ठीक है। दीर्घायु का विलोम, तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पायु होता है, ठीक है। नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीत शब्द होगा शाश्वत। व्यशिष्ट का विपरीत क्या होगा? समिष्ट। समास का विलोम व्यास, संवेद का विलोम असंवेद। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द अनुपमेय। अतुलनीय का तात्पर्य जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ जिसकी कोई उपमा ना हो। भूगोल का विपरीतार्थक क्या होगा? खगोल। भूगोल का विपरीत शब्द खगोल होता है। शेष विकल्प असंगत है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? घटाव होगा, ठीक है। जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द घटाव होता है, जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द होता है भाग। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द तृष्णा है, जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है विहित। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निषिद्ध का विहित, निश्चित का विलोम अनिश्चित, उचित का विलोम अनुचित, और निर्मित का विलोम होगा अनिर्मित। पोषक का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? पोषक का होगा शोषक, ठीक है। जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा स्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। दुर्गम का विलोम सुगम, अगम का विलोम गम्य, और चंचल का विलोम स्थिर होता है। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का होगा प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यशिष्टि का विलोम होता है समष्टि, ठीक है। साचर्य का विलोम, तो साचर का होगा आपका अलगाव। साचर का विलोम अलगाव होता है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है। व्यामनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। विराट का विलोम क्या होता है? क्षुद्र। तो विराट का विलोम क्षुद्र होता है। बृहत् का विलोम लघु, तथा छोटापन का विलोम बड़ापन होता है। सप्रश्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होता है अस्पृश्य, ठीक है। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ है। गौरव का विलोम क्या होता है? तो गौरव का विलोम होता है लाघव। सिर्फ आज 30 मिनट्स का ये वीडियो मैं रखूंगी, तो 30 मिनट्स में जितने कवर हो पाएंगे हम उतने कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गौरव का विलोम लाघव है। लघु का विलोम दीर्घ है, और इस प्रकार लघुता का विलोम दीर्घता होता है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का होगा अतरंग। बहिरंग का विलोम अतरंग है, ठीक है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त, ठीक है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य, लुप्त का विलोम प्रकट, इसी प्रकार मुक्त का विलोम बद्ध होता है। आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवर। अवर का विलोम प्रवर होगा। लघु का विलोम दीर्घ होगा। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा। सुवर का विलोम कुंवर होगा, ठीक है। जटिल का विलोम सरल होगा, ठीक है।
जबकि कुटिल का भी विलोम सरल होगा और सहज का विलोम असहज होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म असत्य है, आमिष सामिष। तो आमिष निरामिष होगा, जबकि आयात निर्यात दृश्य दृश्य प्रत्यक्ष परोक्ष विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक है, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? विशिष्ट। सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है। साधारण का विलोम असाधारण होता है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ और श्रेष्ठ का विलोम निम्न, निकृष्ट या अध्यम होता है। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? तो अमर शब्द का विलोम होता है मृत्य। ठीक है, ना कि मृतक। तिमिर शब्द का विलोम होगा आलोक। ठीक, उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त। निर्दय का विलोम सदय। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। राजा का विलोम रंग। आकाश का विलोम पाताल। सगुण का विलोम निर्गुण। अपशकुन का विलोम शकुन। अथ का विलोम इति। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। विग्रह का विलोम संधि। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अग्रज का विलोम अनुज। आदान का विलोम प्रदान। लेकिन उन्नत का विलोम क्या होगा? अवनत होगा। ठीक है, और अपेक्षा का उपेक्षा होगा। यथार्थ का विलोम आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है। अनुचित का विलोम उचित होता है। साधु का विलोम क्या होता है? असाधु। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है इसमें से, तो अनुग्रह और आग्रह आपका त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, और आग्रह का होता है अनाग्रह। अनंत का विलोम शांत। जड़ का विलोम चेतन। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। ऋजु का विलोम होता है वक्र। सीधा का विलोम होता है टेढ़ा, और विरल का विलोम होता है सघन। आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? विकलन होता है आकलन का। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्ण इसमें से आहार और विहार है। तो क्षर का विलोम अक्षर है। समास का व्यास है। स्वल्पायु का विलोम होता है चिरायु, और आहार का विलोम होता है विहार। ठीक है, निराहार विहार सॉरी आहार का विलोम विहार ना होकर निराहार होता है। ठीक, नेक्स्ट, विलोम युग में त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो आमिष और शामिष। ठीक है, तो आधार का आधेय, विनीत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, आमिष का विलोम शामिष नहीं होता, निरामिष होता है। इपिस्ति शब्द का विलोम, इपिस्त का विलोम होगा अनिपिस्त। अनिपिस्त। ठीक है, अभिपिस्त, अधिपिस्त और कुतिस्त शब्द इससे पृथक है, अलग है मतलब। स्वजाति, स्वजाति का विलोम होता है विजाति। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। श्री गणेश का विलोम हुआ होता है इतिश्री। श्री गणेश का शब्द विलोम इतिश्री, जबकि अत का विलोम क्या होता है? इति होता है। धनी का विलोम क्या होता है? निर्धन। उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। अधिकृत का विलोम होता है अनाधिकृत। ठीक है, नेक्स्ट, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ। सौम्य का विलोम होता है उग्र। हास्य का विलोम होता है वृद्धि। न्यून का विलोम होता है अधिक। पुष्ट का विलोम होता है क्षीण। गुण का विलोम होता है दोष। प्रफुल्ल का विलोम होता है, तो प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। हर्ष का विलोम है निषाद। सुख का विलोम है दुख। करुणा का विलोम है निष्ठुरता। मृषण का विलोम होता है रूक्ष। अनुरूप का विलोम होता है अपरूप। चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर। अनिवार्य का विपरीत क्या होगा? ऐक्षिक। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। स्थावर का विलोम जंगम। मूक का विलोम वाचाल। प्रवेश का विलोम निषेध। नश्वर का विलोम शाश्वत। नित्य का विलोम अनित्य। स्थायी का विलोम अस्थायी। अमर का विलोम मृत्यु। उद्दत का विलोम विनीत। अकाल का विलोम सुकाल। आदि का विलोम अंत। अंतिम का विलोम आरंभिक अनंतिम। परवर्ती का विलोम अनुवर्ती। आगत का विलोम विगत। एक का विलोम अनेक। थोड़ा का विलोम बहुत। संयोग का विलोम वियोग। आगमन का विलोम प्रस्थान। आदान का प्रदान। महान का तुक्ष। आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आगम का विलोम होगा निगम। अनाथ का विलोम होगा सनाथ, और धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। स्थायी का विलोम अस्थायी। नित्य का अनित्य। सर्वकालिक का अल्पकालिक। आहार का विपरीत क्या होगा? आहार विहार। आहार विहार। आहार का विपरीत होता है अनाहार। ऐसे ही गलत हो जाता है, देखा, ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। हम लोग कहते हैं आहार का विहार होगा, आहार का होगा निराहार, यानी कि फास्ट। अनुराग का होगा विराग। राग का द्वेष। अग्र राग का पश्च राग। शुभ का विपरीत होता है अशुभ। लाभ का विपरीत होगा हानि। अमंगल का विपरीत होगा मंगल। सार्थक का विपरीत होगा निरर्थक। विपरीत शब्द, तो सम्मुख का आमुख, ये आपका सम्मुख आमुख गलत है। सम्मुख का होगा विमुख। शकुन अपशकुन। शत्रु का मित्र। हिंसा का अहिंसा।
ठीक है। सामयिक का असामयिक, स्वकीय का परकीय, संस्मरण का विस्मरण। लेकिन सदाशय और निराशय गलत है, सदाशय का होगा दुराशय। नेक्स्ट, तो इसमें से आपका मुख्य और गौड़ सही है, विवाद निर्विवाद सही है, जय पराजय सही है, व्यस्त और निरस्त गलत है। तो व्यस्त का अव्यस्त होता है, ठीक है, निरस्त नहीं। अनुरक्ति का विपरीत क्या होता है? विरक्ति। आशक्ति का अनाशक्ति। संन्यास का होता है गृहस्थ विलोम। उपकार का विलोम होता है अपकार, ठीक है। तिरस्कार का सत्कार। पुरस्कार का विकार या अविकार होता है। सामिश का विलोम क्या होता है? निरामिष, ठीक है। मांसाहारी का विलोम क्या होगा? शाकाहारी। एक शब्द एक युग्म शुद्ध है, तो भाई लाडला लाडली आपका शुद्ध युग्म है, ठीक है। सपेरा का सपेरिन, सुनार का सुनारिन, तैराक का तैराकिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक युग्म अशुद्ध है इसमें, तो कुंजड़ा का कुंजड़ी विलोम शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शुग्म कुंजड़ा कुंजड़िन होता है, कुंजड़ी नहीं होता है, ठीक है। अग्रज का क्या होगा? अग्रज का होता है अनुज, ठीक है। सहज का विलोम असहज होता है। आत्मज का विलोम आत्मजा होता है। सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान। समान का विलोम असमान। गौड़ का विलोम मुख्य। विशेष का विलोम सामान्य अथवा अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। आविर्भाव का विपरीत क्या होगा? आविर्भाव का होता है तिरोभाव, है ना। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। प्रकट का अप्रकट या फिर गुप्त। उद्भव का विलोम अवसान। एकल का विलोम क्या होगा? तो एकल का होगा बहुल, ठीक है। अंकुश का ठीक विपरीत क्या होगा? निरंकुश। प्राकृतिक का विपरीत क्या होगा? कृत्रिम। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद। वेदना का विलोम आनंद। खेद का विलोम हर्ष प्रसन्नता। दुख का विलोम सुख, ठीक है। नेक्स्ट, आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। एक युग्म अशुद्ध है, तो ये है सुलोचन और सुलोचनी। अनाथ का, तो सुलोचन सुलोचनी शब्द युग्म है, इसका शुद्ध शब्द युग्म सुलोचन सुलोचना होगा। सुंदर नयन वाला पुरुष और सुंदर नयन वाली स्त्री, ठीक है। अनाथ का अनाथा, अश्व का अश्वार, चातक का चातकी, ये सही है, ठीक है। और आपका अनुराग का विराग होता है, अनंत का आदि होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अस्त का आपका निरस्त नहीं होगा, अस्त का उदय होता है और निरस्त का पारित होता है। खंडन का विलोम होता है मंडन। कलुष, कलुष का विलोम होता है अकलुष और निष्कलुष, ठीक है। और उज्ज्वल का विलोम धूमिल। चमकीला का विलोम होता है मटमैला। उन्मुख का विलोम क्या होता है? तो उन्मुख का विलोम होता है विमुख। एक युग्म इसमें असत्य है, तो जय और विजय आपका असत्य युग्म है। एक सेकेंड, तो जय का विजय अशुद्ध है क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? समान है, जबकि जय का विलोम क्या होता है? पराजय होता है, ठीक। तो उचित विलोम शब्द चिन्हित करिए। तो भाई क्रम का विलोम होगा व्यतिक्रम। पराक्रम का विलोम होगा भीरुता। अनुक्रम का होगा अपक्रम और विक्रम का होगा सक्रम। तो यहाँ पे क्रम का क्या होगा? व्यतिक्रम, ठीक है। शीर्षस्थ का विलोम होगा पादस्थ, ठीक है। पदस्थ शब्द का विलोम अपदस्थ होता है, ठीक है। आकाश का विलोम होगा पाताल। धरती शब्द का विलोम होता है गगन या फिर अंबर। मौन का विलोम क्या होगा? मुखर, जबकि मूक शब्द का विलोम होता है वाचाल। प्रगल्भ शब्द का विलोम होता है अप्रगल्भ। अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ, जबकि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट, मंथर गति का विलोम क्या होगा? सत्वर गति या फिर द्रुत गति, ठीक है। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। अभ्युदय का विलोम क्या होगा? अधपतन। पराजय का विलोम होता है विजय या फिर जय। जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति, ठीक है। प्रगति का प्रतिगमन और शांति का अशांति। हिमकर का विलोम क्या होगा? दिनकर। सुखद का विलोम दुखद। अभिज्ञ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। भिज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ होता है। भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों समानार्थी हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञाता या जानकार। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे विलोम होते हैं फिनिश। अब हम कल करेंगे पर्यायवाची। तो फटाफट हमने कंप्लीट कर लिए, तो ये अच्छा हुआ कि एक ही उसमें खत्म हो गया, एक वीडियो पे है। और आप ये मत सोचेगा कि बहुत जल्दी फटाफट करा लिया, इसके मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूँगी जब ये हिंदी फिनिश होगी। हिंदी तो हमें बार बार रिपीट करनी है। तो जैसे ही ये पूरा ये वाली बुक खत्म होती है, मैं दूसरी बुक हिंदी की स्टार्ट करा दूँगी। तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा कि एक बार हो गया तो दोबारा कैसे रिवाइज होगा, तो फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे का पढ़ेंगे, तो आप कल पर्यायवाची करेंगे, जैसे ही खत्म होता है फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक करेंगे, और ऐसे करते करते जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो नई बुक से या फिर इसी बुक को मैं दोबारा से रिपीट करा दूँगी आपको। तो इस बार क्या होगा कि थ्योरिकल पार्ट भी करा दूँगी, थोड़ा अगर समय होगा तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइए, सॉल्व पेपर्स लगाइए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये PYQ टेस्ट और सॉल्व पेपर्स देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अब जो है ना हमारा नोट्स पढ़ने का टाइम है और हमारा ये PYQ सॉल्व करने का टाइम है। अब हमारा थ्योरी पार्ट पढ़ने का समय निकल चुका है, तो अब उस पर ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको आपकी तैयारी अच्छी हो सके, साथ में मेरी भी तैयारी हो सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।